और सच में मैं जानता हूं कि जो आज का पहला सेशन में जो नहीं आया है, उनके जीवन में कहीं ना कहीं पर कुछ चीज छूट चुकी है। मेरे प्यारों, मैं एक बार फिर से मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हम दूसरे घर में हैं। पहला घर हमने छोड़ दी है, संसार के घर को छोड़कर आज हम कलीसियाई के घर में हैं। अगर हम कलीसिया के घर में अगर अपने आप को परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, अगर कलीसियाई घर में हम अपने विचारों को नहीं बदल पाएंगे, अगर कलीसियाई के घर में हम अपने चरित्र को नहीं बदल पाएंगे, तो हम परमेश्वर के घर में कदापि नहीं पहुंच पाएंगे। हमने आज आपको बताया था, एक संसार का घर है और दूसरा कलीसिया का घर है और तीसरा एक परमेश्वर का घर है। मैंने आपको बताया था कि संसार के घर में हमारा जो देह है वो रहता है और कलीसिया के घर में हमारा प्राण रहता है और हमारी आत्मा परमेश्वर के घर में रहती है। हमने काफी सारी बातों को हमने सीखा है। मैंने आपको बताया कि जब हम प्रभु बोझ लेते हैं तो आखिर यीशु मसीह ने अपनी देह और अपनी लहू को इसलिए दिया ताकि हमारा ये देह नहीं बल्कि यीशु के देह में बदल जाए। हमारा ब्लड, हमारे ब्लड जो अधर्म से पापों से है वो यीशु के ब्लड में बदल जाए। इसलिए यीशु ने अपना देह और अपना ब्लड हमें दिया ताकि उसके देह और उसके ब्लड के साथ हम अपनी आत्मा को लेकर हम स्वर्ग राज्य तक जा सकें। बहुत सारी बातों को हमने आपको बताया। हमने ये भी सीखा कि प्रभु सच्चा है। पहला कुरिन्थियों की किताब पहले अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर क्या है? सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है और अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के संगति में हमें बुलाया है और इसलिए बुलाया है ताकि परमेश्वर एक एक लोगों को वो पवित्र और शुद्ध करे। परमेश्वर आपको कलीसियाई घर में इसलिए नहीं बुलाया ताकि आप अशुद्ध हो जाएं। परमेश्वर आपको शुद्ध करने के लिए बुलाया। और मेरे प्यारों, मैंने आपको बताया कि व्यभिचार की संगति से क्या रहो? दूर रहो, बचे रहो। क्योंकि हमने बताया कि एक सिमसोन था जिन्होंने दलीला के साथ क्या कर दिया? व्यभिचार कर लिया। हमने आपको बताया कि व्यभिचार इतनी भयानक चीज होती है। आपको पता है कि ये पूरी कलीसिया यीशु मसीह का दुल्हन है। पूरी कलीसिया यीशु का दुल्हन है और दुल्हन अगर किसी और की उपासना करे तो ये व्यभिचार है। हालेलुया। कितने लोग इस बातों को समझ पा रहे हैं? व्यभिचार से बचे रहे। मेरी बहन, वो मीठा जहर है। मेरे जवान भाई, जवान बहन, मैं आज आपको बता के जाऊंगा, व्यभिचार जो है आपको मालूम है बातों से स्टार्ट होता है, आरंभ होता है और बिस्तर में जाके क्या होता है? खत्म होता है। बाइबल बताती है, याद रखना, अधिक बात करना क्या है? ज्यादा बात करने से, अधिक बात करने से क्या होता है मालूम है? क्या होता है? बुराई उत्पन्न होती है। एक जवान भाई और जवान बहन, मैं जानता हूं कि वो आपकी बहन है, लेकिन याद रखना, अधिक बात करने से पाप उत्पन्न होता है। बाइबल बताती है। और हमने आपको बताया, बात करना पाप नहीं है, लेकिन पाप का शुरुआत है। व्यभिचार से बचे रहे। इसी बात के लिए संत पौलुस हमेशा चिंता करता था कहीं ऐसा ना हो जाए, मालूम है, मेरी कलीसिया, मेरे भेड़, जैसे हवा को बहकाया गया था वैसे कलीसिया को बहकाया ना जाए। हालेलुया। और मैंने आपको बताया, पहला, व्यभिचार की संगति से क्या रहे? बचे रहे। दूसरा हमने क्या बताया था? कुकर्मियों की संगति से क्या रहे? बचे रहे। कुकर्मी। और तीसरा
हाँ, निकम्मे व्यक्ति के साथ संगति ना करे, कामचोर व्यक्ति के साथ संगति ना करे। मालूम है, आपको बताया कि एक स्त्री थी जो अब्राहम की बहू है, जिसका नाम क्या है? रिबका। एक मेहनती थी वो, जिन्होंने ऊंट को पानी पिलाकर साबित कर दिया कि वो कामचोर नहीं था। मेरी बहन, हमेशा याद रखना, काम करने के लिए कभी पीछे नहीं हटना, क्योंकि मेहनती व्यक्ति को ही परमेश्वर यहोवा अपने राज्य के लिए खड़ा करता है। रिबका एक मेहनती थी, इसलिए मालूम है वो जी एलियाजर ने उसका चुनाव किया, चिन्ह मांगा था कि मेरे स्वामी इसहाक के लिए ऐसी स्त्री होनी चाहिए जो क्या होनी चाहिए? मेहनती, कामचोर नहीं। बहुत सारी बातें हमने सीखा है। पहली बातें, व्यभिचार से बचे रहो, व्यभिचार की संगति ना करो। पहला कुरिन्थी 5:9 में हमने देखा, और हमने देखा कुकर्मियों की संगति से क्या रहो? बचे रहो। भजन संहिता 26:5 में हमने देखा। और हमने क्या देखा? निकम्मे व्यक्ति के साथ में संगति ना करें। कितने लोग कमजोर व्यक्ति के साथ संगति करते हैं, जो मेहनत नहीं करते। अब बताइए, मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपको हम और आगे बताएंगे कि आपको किसके साथ संगति करना है और किसके साथ नहीं करना है। एक मसीही व्यक्ति हर किसी के साथ संगति नहीं कर सकता। एक मसीही व्यक्ति शराबी के मंडली में बीच में नहीं बैठ सकता। एक मसीही व्यक्ति व्यभिचारियों के बीच में संगति नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरी बहन, मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे भाई कि आप उससे बात करना बंद कर दीजिए। संगति एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बात करना नहीं, बाइबल बताती है तो व्यभिचारियों से भी क्या कर, उनको भी क्षमा कर, है ना। यीशु मसीह किसे पापियों के बीच में बैठकर खाता था, लेकिन संगति तो पवित्र आत्मा से करता था। संगति एक बहुत बड़ी चीज होती है। संगति एक सच्चे मसीह जो है केवल पवित्र आत्मा के साथ करती है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मेरा जो जिंदगी है, मेरी जो जिंदगी है, यहां तक मैं आप पेन भी खोज के रखता हूं तो परमेश्वर से पूछ के रखता हूं। मैंने आज आपको बताया ना, सुबह मैंने पूछा था कि प्रभु, आज तक मैंने कभी ये बेच नहीं लगाया, कभी नहीं लगाया। मुझे आज 36 साल की उम्र में कभी मैंने बेच नहीं लगाया था, लेकिन पता नहीं आज सुबह मेरा मन हुआ कि प्रभु, मैंने पूछा प्रभु क्या मैं बेच लगाऊं? क्या बेटा, आज मैं बेच लगाना चाहता हूं प्रभु, क्या तू आज्ञा देता है? जैसे ही मैंने बोला, प्रभु का दास बेच में क्या गया। मतलब आपको यह बताना चाहता हूं, तुम्हारी संगति किसके साथ है? किसके साथ तुम बैठते हो? किसके साथ तुम्हारी संगति है? अपना समय तुम किसको देते हो? कहीं ठट्ठा करने वाले, बुराई करने वाले, पाप करने वाले के बीच में बैठ के अपना समय तो नहीं बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि आपका समय बहुत ही कीमती है। याद रखना मेरी बहन, मेरे भाई, आपके एक बाल भी परमेश्वर कीन के रखा, और जो समय दिया है, याद रखना इस समय की उसने कीमत चुकाया है। कोई है जिन्होंने आपके लिए ये पृथ्वी पर 33.5 साल अपने जीवन को बिताया था? आपको पता है, उन्होंने ऐसी सेवकाई किया कि 3.5 साल की सेवकाई में आज 1000 साल बीत गए, उसके जैसा किसी ने सेवा नहीं किया। इतिहास गवाह है, यीशु मसीह ऐसे सेवकाई किया है कि आज तक उसके जैसा कोई सेवक खड़ा नहीं हुआ है। क्या चाहिए फेमस होने के लिए? यूट्यूब। लोग यूट्यूब से इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, अपने नाम को पॉपुलर करने के लिए ना जाने कितने सारे चीजों का इस्तेमाल करते हैं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे आप बताइए, एक बात मुझे बताइए, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, क्या उस समय इंटरनेट थे? उसके चेले जब सेवकाई कर रहे थे तो उस समय क्या यहां पर इंटरनेट थे? नहीं। लेकिन आज पूरा वर्ल्ड उसको जानते हैं।
अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है तो आपको किसी की जरूरत नहीं, पवित्र आत्मा आपको आसमान तक लेकर जाएगा। आप किसकी संगति करते हैं? बहुत सारे लोगों को देखिएगा, अपने परिवार में पूरा समय बिता देते हैं, अपने बच्चों के साथ अपना पूरा समय बिताते हैं, अपने पड़ोसियों के साथ अपना पूरा समय बिता देते हैं, पूरी बर्बाद कर देते हैं अपने समय को। मैंने आपको एक बात और बताया, इस बात को कभी ना भूलें। ये समय एक ऐसा चीज है, उस समय को आप परमेश्वर को दे सकते हो। इस संसार में परमेश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं है आपके पास, क्योंकि सब उसी का है। बस एक ही चीज है, वो आपका समय है। समय सबको बराबर दे रखा है। ये एक सड़क में भीख मांगने वाले के पास भी 24 घंटा का समय है, तो एक राष्ट्रपति के पास भी 24 घंटा का समय है। समय में परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं किया है, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं किया। आप किसी पूछ रहा हो, आप कितना समय देते हैं प्रभु को? किसके साथ आपकी संगति है? अपने दिल में हाथ रखिए, आज पूछिए प्रभु का, क्या सच में मैं एक ईमानदार हूं? अरे कितना साल बच गया आपके पास, पूरा समय तो निकाल दिए। अब जो समय है कम से कम उसके साथ जीना स्टार्ट करिए। पता है, हम लोग 65 साल तक अपने परिवार के बीच में रहकर समय बिताया, लेकिन जब उसका बेटा मधुसेला जब जन्म लिया, उसको पता चल गया कि अब मेरा परिवार को छोड़ने का समय आ गया है। 65 साल के बाद 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। बाइबल बताती है, जब परमेश्वर के साथ चलना स्टार्ट कर दिया, तो बाइबल बताती है कि हनोक इस पृथ्वी पर से उठा लिया गया। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता है, याद रखना, उसे परमेश्वर इस पृथ्वी पर नहीं रखेगा। परमेश्वर उस व्यक्ति को अपने साथ रखेगा। हाँ, जक्कई को जानते हैं, जक्कई भी परमेश्वर के साथ साथ चलने लगा। आपको याद है जक्कई से क्या कहा? हे जक्कई, जा क्यों उतारा? मुझे तो तेरे घर जाना बस। जैसे ही जक्कई कॉलर उठाया, सोचा होगा अरे यीशु मुझे बुला रहा है, पेट से उतरा होगा। पता है, पेट से उतरने के बाद हो सकता है कूद दिया होगा, क्योंकि वो नाटा था भाई। हाँ, नहीं बन पाया होगा, कूद दिया होगा। और जैसे ही कूदा, बड़े आनंद के साथ प्रभु के साथ साथ क्या करते रहा, चलते मालूम है, जैसे ही घर पहुंचा उसने कहा, प्रभु मैंने जितने भी अधर्म के कमाए हैं, उसमें से सारे आधी संपत्ति को कंगालों को बांट दिया। यीशु के साथ चलने से उनकी जिंदगी बदल गई। प्रभु ने कहा, क्या प्रभु ने बोला उसे कि सुन जक्कई, तू अपना धन दे दे कंगालों को? बोला नहीं, बस एक ही काम किया, यीशु के साथ साथ चलता रहा, उनकी जिंदगी बदल गई। जो यीशु के साथ चलता है, उनकी जिंदगी बदल जाती है। बताइए, आप किसको अपना समय देते हैं? हेलो, कितना समय आप देते हैं प्रभु में? आप जवाब देंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। आज आखिरी दिन, हम तो छोड़ेंगे नहीं। और मैंने आपको बताया, मैं पैसे देकर लाया नहीं गया है मेरे को, ठीक है? हम यहाँ पर डमरू बजाने नहीं आए हैं कि हम आपको यहाँ गम्मत दिखाएं। मैं पवित्र आत्मा से भेजा हुआ व्यक्ति हूं, केवल उसी को जानता हूं, बाकी किसी को नहीं। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी बातों से, जिनकी आंखों से, जिनके चेहरे से देख के मुझे डर लग जाए। डरता हूं तो केवल यहोवा से, क्योंकि बाइबल बताती है उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को घात करता है। मुझे आपको खुश करने के लिए नहीं आया, आता नहीं किसी को खुश करने। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किसको आप समय दे रहे हैं? कितना समय आप प्रभु में बिताते हैं? आज बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मालूम है, इतना बात करते हैं बस जी, अरे बाप रे, पूरा फोन में 1 घंटा 2 घंटा बिता देते। परमेश्वर के दास ने बातों ऑटो का प्रचार किया, क्या बोलते हैं इसको, जीप का प्रचार किया।
पता है जितने भी बातें आप बोल रहे हैं उनका भी न्याय होगा, जितना बात सुनते हैं उनका भी न्याय होता है। यहां तक बाइबल बताती है अगर तुम बैठ के यहां पर बैठे 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 अगर तुम मेरे विषय में सोच रहे होंगे ये पास्टर खड़ूस है, तो याद रखना उसका भी न्याय होगा। याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर आपकी मन की बातों को भी जान लेता। आपको क्या लगता है, अरे जिस खुदा के पास आप बैठे हो क्या मरा हुआ है? नहीं। इब्रानी की किताब 10:31 कहता है जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत भयानक बात है। हम किसकी संगति में हैं? थोड़ा सा और आगे जाए। पहला क्या सीखे? व्यभिचार की संगति ना करो। दूसरा, कुकर्मियों के साथ संगति ना करो। तीसरा, निकम्मे व्यक्ति के साथ कभी संगति नहीं करना। और चौथा, हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड। जानता हूं मेरे प्रभु मेरे साथ है। आइए हम चौथी बातों को सीखेंगे। और मैं चाहूंगा, थैंक यू जीसस, अपने बगल वाले से कहना शराबी व्यक्ति के साथ और अधिक मांस खाने वाले व्यक्ति के साथ संगति नहीं करना। एक बार फिर से बोलो, अपने बगल वालों को मुस्कुरा कर कहना शराब पीने वाले के साथ, अधिक मांस खाने वाले के साथ संगति नहीं करना। आइए इस वचन को हम निकाल कर देख लेंगे, ठीक है? नीति वचन की किताब देखें। थैंक यू जीसस। नीति वचन की किताब उसका 23 अध्याय और 23 का हम 20 को देखेंगे। दाख मधु के पीने वालों में ना होना। हाँ, आराम से बताइएगा भैया, क्योंकि दाख मधु पीने वाला व्यक्ति जो है, पता है आपको बताओ, उनको ऐसा दिखाई देता है कि पूरे दुनिया घूम रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन हमको दिखाई देता है कि वो खुद घूम रहा है। आवाज नहीं करेंगे कोई भी, मैं आपको पहले ही बता दिया। अगर कोई भी आवाज करेंगे मैं माइक छोड़ दूंगा, बैठ जाऊंगा अपने स्थान में। आप आके प्रचार करेंगे। हालेलुया, बोल प्रभु यीशु मसीह की जय। ठीक है, एक बार फिर से पढ़िएगा। हाँ, दाख मधु के पीने वालों में ना होना। सुनिए, दाख मधु पीने वाले के, हाँ, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति। और सुनिए, न मांस अधिक खाने वाले के साथ क्या करना? संगति करना। हेलो, कोई सो तो नहीं रहे? सो तो नहीं रहे? परमेश्वर की भवन में किसी को सोने की अनुमति नहीं है। अगर आप सोते हो तो बाइबल क्या बताती है? उसे निकालो पकड़ के और पथराव करके मारो, क्योंकि तुमने यहोवा की आराधनालयों में आकर तूने पवित्र आत्मा का क्या कर दिया? अपमान कर दिया। कभी सोना नहीं, घर में जाके सोना। ये जो समय है ये तैयारी का समय है। केवल विश्वास करने से ही कुछ नहीं होता है, वो तो शैतान भी विश्वास करता है। आपको पता है, अगर आपको लगता है कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, तो मेरी बहन एक बार याकूब के आयुब की किताब को थोड़ा सा पढ़ लेना, वहां पर आपको पता चलेगा शैतान भी विश्वास करता है। कोई आप उपकार नहीं करते हो विश्वास करके, उसके लिए कर्म करना पड़ता है, क्योंकि विश्वास के बिना कर्म मरा हुआ है। हम ऐसा बोल सकते हैं। और कर्म के बगैर विश्वास वो भी मरा हुआ है। समझ में आ रहा है? और आगे क्या लिखा है मालूम है? शैतान यहोवा से क्या करता है? डरता है। लेकिन बड़े दुख की बात है, आज मनुष्य उससे नहीं डरता। कौन अच्छा है? ठीक है, एक बार फिर से पढ़िएगा। दाख मधु के पीने वालों में ना होना। सुनिए, दाख मधु पीने वालों
में ना होना, ना बैठना, हाँ, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना। अब दो बातें हैं, है ना। पहला, शराब पीने वालों के साथ कभी संगति नहीं करना, और जो अधिक मांस खाता है, मालूम है उसके विषय में बाइबल बताती है क्या हो गया है, पेटू हो गया है। बोली पेटू, बगल वाले बोलो पेटू, इसको बोल रहे हैं क्या बोलना, पेटू। क्या होता है आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा मैं बता दूं, है ना, समय तो हमारे पास बहुत कम है। शराब, बहुत सारे लोग बोलते हैं ईसाइयों को जानते हैं कितने लोग ईसाई हैं यहाँ, जन्म ईसाई। बुरा तो नहीं लग रहा है किसी को, बुरा नहीं भी लगना चाहिए क्योंकि आप पहलौठे हो, बाइबल का पहलौठे बेटे हो आप, है ना। और हम लोग तो उड़ाऊ के छोटे बेटे हैं, बड़ा बेटा बाहर है ना, और छोटा बेटा हाँ, अपने बाप की संपत्ति को लेकर, पता है कि नहीं, किसकी संपत्ति को लेकर, अपने बाप की संपत्ति को लेकर अपने बाप से दूर हो गए, और जाके क्या कर रहे हैं, कुकर्म। अब बाप से दूर होगा तो कुकर्म तो करेगा ना, क्योंकि इजबेल की आत्मा तो काम कर ही रहा है, वो किसी को छोड़ेगा थोड़ी ना। हाँ, आपको एक बात और बता दूं, थोड़ा सा सुन लीजिए, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैंने अब अनुभव किया है, मुझे पता, जिस दिन आप प्रार्थना करना बंद कर दोगे, जिस दिन आप संगति करना बंद कर दोगे, याद रखना शैतान आपके पीछे पड़ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? जैसे उड़ाऊ पुत्र के छोटे बेटे ने अपने बाप से संपत्ति लेकर जैसे ही अलग हुआ, इजबेल की आत्मा, जो मैंने आपको बताया, इस पृथ्वी पर इजबेल की आत्मा, व्यभिचार जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इजबेल की आत्मा, जिन्होंने बहुत सारे लेवियों को व्यभिचार में फंसाया, उस समय सुरमा लगा के घूमती थी, मैंने बताया ना, कई हजार साल पहले। सोचिए उस समय सुरमा लगाती थी, मतलब वो स्त्री कैसी थी। ज्यादा मेकअप करने वाले स्त्री बड़ा खतरनाक होते हैं, आई एम सॉरी, क्योंकि परमेश्वर ने जितना आपको खूबसूरत बनाया है, मैं तो कहता हूं दुनिया में उतना खूबसूरत कोई नहीं बना सकता। अब उसमें पोतापाती मत करो, नहीं बोलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको क्या बना दिया है, अपने स्वरूप, अपनी समानता में बना दिया है। अब कभी पोतापाती मत करिए, उसकी सृष्टि को मत बिगाड़िए। इजबेल बताए, अब सोचिए उस समय कहां से उनको सुरमा मिला होगा। सुरमा लगाती थी ताकि लोग आकर्षित हो जाए, बताया था आपको पूरा। तो परमेश्वर से दूर हो जाने के बाद पता है आप बड़े खतरे में हो जाओ। पूरा पुत्र का बेटा भी परमेश्वर से क्या हो गया, खतरे में। उसकी परिस्थिति तो ऐसा हो गया कि सुअरों का भी क्या करने लगा, भोजन खाने लगा, पता है। हाँ, मतलब थोड़ा सा बता दूं, सुनेंगे? सुअरों के साथ संगति करने है कि नहीं, है कि नहीं? थोड़ा बारीकी से सोचिए ना भाई। हम तो बाइबल में जहां पर उड़ाऊ पुत्र था हम वहीं पहुंच जाते हैं। जब भी आपको बताया सुबह यीशु के विषय में पढ़ रहा था, यीशु ने यीशु मसीह को क्रूस से उतारा और जैसे ही कब्र के अंदर डाला, हकीकत बता रहा हूं, मैं वहीं पहुंच गया। हाँ, परमेश्वर ने इतना दिया है, इतना कुछ दिया है। आपको बता दूं कि मैं यही प्रचार करते करते आपके घर से मैं खाना खा के भी आ जाऊं। यस, इतना कुछ दिया है। लेकिन सेवकाई जो दी है ना, वो बिल्कुल हटके है। आपको क्या लगा हम चटनी खाकर प्रचार करते? पता है कई बार मेरे घर में आइए, मालूम है आपको सब्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने सब्जी और पैसे के साथ कभी समझौता नहीं किया। आपको बताया ना, यहाँ पर यार जो जूता भी पहनता हूँ वो सारे गिफ्टेड हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, ना तो घर है, ना तो धन और ना तो संपत्ति है। लेकिन हाँ, मैं जानता हूं कि मेरे पास पूरा स्वर्ग है और खुदा मेरे अंदर है।
हालेलुया। हाँ, मैं एक बात बताना चाहता हूं, जैसे आप अपने पिता से, ये पवित्र कलीसिया से, ये कलीसियाई के घर से जब आप थोड़ा दूर हो जाओगे, प्रार्थना करना बंद कर दोगे, संगति करना बंद कर दोगे, प्रचार करना बंद कर दोगे, वचन की संगति करना बंद हो जाओगे, बंद हो जाएगा, याद रखना शैतान जो है आपके बाहर में क्या कर रहा है, इंतजार। वो आपको फाड़ खाने के लिए तैयार है। अब व्यभिचार के विषय में देख सकते हैं, दाऊद जैसा व्यक्ति भी नहीं बचा, है कि नहीं? बचा क्या? नहीं बचा। तो प्लीज ये सारी चीजों को आप ध्यान दें, है ना। शराबियों से क्या रहना? दूर रहना। क्योंकि पता है, अभी मेरे साथ एक ऐसा घटना हुआ, अभी हमारे एक विश्वासी परिवार में, सब लोग विश्वास में हैं, लेकिन उस विश्वासी परिवार में एक भाई विश्वास में नहीं है, और वो शराबी है। और पता है, वो इतना बड़ा शराबी है कि पूरे विलन, पूरे गुंडा उन्हीं के साथ रहता है। और क्या हुआ, शराब में इतना टुल हो गया वो व्यक्ति जो है, मालूम है, और पूरे नशे में फुल होने के बाद वो जो आरएसएस और बजरंग दल के जो विरोधी थे, बड़े नेता थे, उन लोगों को पता है मेरा नंबर दे दिया शराब के नशे में। और पता है, जितने भी विरोधी थे, सब लोगों ने अपने अपने नए नए नंबर से मेरे को फोन लगाए और इतना गाली दिए कि आप अगर सुन लेंगे तो आपको मालूम है रात भर नींद नहीं आएगी, इतना गंदा गाली दिया। और सुबह मैं पूछा भाई को, क्यों नंबर दिए मेरे दोस्त? उसने बोला भैया नशे में आ गए। समझ पा रहे हैं? शराबी के साथ यदि आप संगति करेंगे तो याद रखना, जिंदगी में आप बहुत सारी चीजों से क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम आपको बता सकते हैं। हालेलुया। शराबी के साथ यदि आप संगति करोगे तो याद रखना, पहली बात, आप कंगाल हो जाओ। समझ में आ रहा है? शराबी के साथ यदि आप संगति करोगे तो याद रखना, आपके परिवार में परिस्थिति खराब हो जाएगी। शराबी के साथ यदि तुम संगति करोगे तो याद रखना, पूरी सोसाइटी में आप बदनाम हो जाओगे। शराबी के साथ यदि आप संगति करोगे तो याद रखना, पवित्र आत्मा से आप वंचित हो जाओगे। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अब रही बात अधिक मांस खाने वाली, कौन है यहां पर? कोई है अधिक मांस खाने वाला? ईमानदारी से हाथ उठाइएगा। बताइए, आप शर्माइए नहीं। आप बिल्कुल खाते, अच्छी बात है भाई, सेहत अगर बना के भी रखना चाहिए, क्योंकि बीमार भी तो खाना है। मास्टरों को तो मार भी पड़ता है, इसलिए तो पोट खाते हैं। अधिक मांस खाने वाला, क्या खाने वाला? अधिक मांस खाने वाले की संगति नहीं करना। पता है क्या हुआ? आपको बता दूं, एक प्रभु का दास था, ठीक है, एक प्रभु का दास था, और आपको बताऊं, उस खाने में बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत खाता था, ठीक है, सुन रहे हैं ना? बहुत खाता था। और जब प्रार्थना करने का जब समय आया ना, तो आपको बताना चाहता हूं, जो सामने जो खड़ी थी वो शैतानी शक्ति से क्या थी? ग्रसित थी। अब वो पास्टर जो है खड़ा होकर उस बहन के लिए क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा। इतना प्रार्थना किया, इतना प्रार्थना कर रहा था कि अंदर का भोजन बाहर आ गया। अब अगल बगल के लोग बोले, अरे शैतान इसको पकड़ा, किसको पकड़ा? क्योंकि वो खुद उल्टी कर रहा था, इतना खा लिया। ठीक है, समझ पा रहे है ना? देखो, ये चीज याद रखना हमेशा, अगर आप खाली पेट है, क्या है? खाली पेट है, तो याद रखना, आप पवित्र आत्मा को बहुत जल्द महसूस करेंगे। खाली पेट रहने से पता है, याद रखना, स्वर्गीय मन्ना मिलता है। खाली पेट रहने से आपको बताना चाहता हूं, यीशु का देह और स्वर्गीय भोजन मिलता है। बहुत सारी बातें लिखा है बाइबल में खाने और पीने के विषय में। आपको पता है, खाने पीने की वजह से कलीसिया में सबसे पहला वाद विवाद कहां हुआ था मालूम है? प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय में देखिए, खाने पीने के नाम से झगड़े हो गए थे। आज भी तो बहुत सारे समाज में होता है कि नहीं? अगर किसी को 2 टुकड़ा चिकन कम मिल गए तो
बंद करा दिया, हाँ? इसीलिए बंद करा दे क्या। अगर किसी को 2-4 पीस कम मिल जाता है तो बात भी बात हो जाता है। हाँ, प्रेरितों के काम देखिएगा ना 6 अध्याय में, सबसे पहली कलीसिया ऐसी कलीसिया थी जहां पर खाने की वजह से झगड़ा हो गया। बाइबल क्या बताती है आपको पता है? क्या लिखा है बाइबल में? पेट भोजन के लिए और भोजन पेट के लिए, परंतु परमेश्वर दोनों को नाश करे। क्या बाबू सुनना, पेट भोजन के लिए है। ये जो पेट बना है ना, ये पेटू हाँ, बाइबल में लिखा है साहब, है ना? ये पेट जो बना है, कई लोगों को देखना इतना बड़ा पेट हो जाता है कि गिलास यही रख दे तो समझ में नहीं आता है ना, वो कैसे करता होगा। खा खा के, अरे कितना भी खा ले भाई, हाँ, घी दूध दही कितना भी खा ले, अरे 10 साल और ज्यादा जिएगा और क्या होगा। 120 तो पार नहीं करेगा। अब सुन रहे हैं? पेट भोजन के लिए, भोजन पेट के लिए, परंतु परमेश्वर दोनों को नाश करे। और भी बहुत सारी बातें हैं भोजन के विषय में। याद रखना, कभी भी खाने पीने में समझौता नहीं करना। सुन रहे हैं? कभी भी खाने पीने में समझौता मत करना। और मेरी बहन, मेरे भाई, कभी किसी को ज्यादा जिद भी नहीं करना। पास्टर आ गया, चिकन बनाना है, पास्टर आ गया, चिकन बनाना है, पास्टर आ गया, चिकन बनाना है, मतलब चिकन खा खा के खुद चिकन हो गया है। है कि नहीं? आपको लगता है अरे इतने दिनों के बाद आ रहे हैं भैया, हम तो रोज खा रहे हैं। हमको भी कभी कभी लगता है कि प्रभु कहीं पर चटनी उटनी मिल जाए, टमाटर की चटनी, अच्छा लगेगा। सच में मैंने आपके क्षेत्र में आकर मैंने बहुत अच्छा चीज खाया। एक मालूम है क्या खिलाया सर मेरे को? एक चटनी, करौंदा की चटनी, कभी खाया नहीं था, मैंने सुना था। पता है उस दिन तो सच में डबल खा दिया मैं, ऐसा लग रहा प्रभु मैं पेटी पूछता हूँ, हाँ मैं प्रभु से पूछता हूँ, एक एक चीजों के लिए पूछता हूँ। मुझे आभास हो जाता है कि मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ। हाँ, मुझे तुरंत आभास होता है। एक दुकान में गया, दुकान वाले से मैं कुछ सामान लिया, मैंने 100 रुपए का नोट दिया और 100 रुपए का नोट देने के बाद उसने 400 कुछ रुपए मेरे को वापस कर दिया, एक्स्ट्रा ज्यादा पैसा वापस कर दिया। और पता है जैसे ही उसने वापस किया, तुरंत झोंक लिया, तुरंत पकड़ लिया और सीधा जेब में तुरंत निकल भी गया। हाँ, मैं अपनी बता रहा हूं ताकि आप गलती ना करें। जैसे ही मैंने वो पैसे को पकड़ा और जेब में पैकेट में डाला, और पैकेट में डालने के बाद जैसे ही मैंने बाइक स्टार्ट करना चाहा, उसी समय पवित्र आत्मा ने बोला, मैं तेरे साथ हूं। और बताऊं, पहला वर्ड था मैं तेरे साथ हूं, और दूसरा बोला मेरी आंखें लगी हुई तुझ। तुरंत आप यकीन नहीं करेंगे, तुरंत गाड़ी को खड़ा किया, तुरंत गया मेडिकल वाले के पास, और भैया बहुत बहुत पैसा गए। आप समझ पा रहे हैं? ये होती है पवित्र आत्मा की उपस्थिति। उसके साथ संगति करना। आपको बताना चाहता हूं मेरी बहन, मेरे भाई, तुम पृथ्वी पे रह के स्वर्ग का अनुभव करोगे। हालेलुया, बोल प्रभु यीशु मसीह की। बहुत सारी बातें हैं हमारे पास, क्योंकि याद रखना बाइबल बताती है अगर सारी बातें लिखी होती तो पृथ्वी पर ना समाती। हाँ, ठीक है कि नहीं? कहां खो गए हो? हाँ, संसार के घर में हो कि कलीसिया के घर में हो? अपने बाप के घर, परमेश्वर के घर जाना चाहते हैं कि नहीं? यही परिवर्तन होना है, यही बदलना है, यही पवित्र स्थान है जहां पे आपको भी पवित्र बनाया जाए और पवित्र आत्मा की ओर से होगा। इस कलीसिया में कोई अगुवा नहीं, एक ही अगुवा है, वो पवित्र आत्मा। केवल उसी का सुना। जिंदगी में कभी भी याद रखिए, कोई कुछ भी कहे आप मेरा ना सुनिए। मैं तो हमेशा बता रहा हूं, कभी भी चाहता हूं प्रचार में मैंने साफ बोल दिया है कि कभी भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करना।
सुन रहे हैं? हाँ, कभी भी नहीं। लेकिन मेरी बहन, मेरे भाई, ये जो है ना, इस पर विश्वास करना। और ये एक ऐसा किताब है, आपको बताना चाहता हूं, इसके लिए मालूम है, मरने के लिए भी तुम तैयार हो जाना, क्योंकि जिलाने वाला भी यही है। अरे बहुत सारे पास्टर आते हैं, बहुत सारे प्रचारक देखा है हमने। हाँ, इसीलिए हमने दाढ़ी को काला नहीं किया। बहुत सारा अनुभव भी है, बहुत सारे पास्टर देखे हैं जो माइक के पास प्रचार करता है, मालूम, मंच में, पुलपिट में, लेकिन जिंदगी बड़ा खतरनाक है। लेकिन जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, वो कभी समझौता नहीं करता। हालेलुया। हमने कभी समझौता नहीं किया। हमने तो सोच लिया है कि हम यीशु के लिए मरने के लिए, हम सोच के चल रहे हैं। बस हम अपने आप को सोचते हैं हम तो मर चुके हैं। आज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यीशु जिंदा है। ठीक है? कभी शराबियों की संगति नहीं करना, कभी अधिक मांस खाने वाले की संगति नहीं करना। कितनी बातें हैं? चौथी बातें। पहली बातें क्या था? व्यभिचारियों की संगति नहीं करना। दूसरा, कुकर्मियों की संगति नहीं करना। तीसरा, निकम्मे व्यक्ति के साथ कभी संगति नहीं करना। चौथा, कभी शराबियों की संगति, अधिक मांस खाने वाले की संगति कभी नहीं करना। अब आइए हम पांचवा देखें। थैंक यू जीसस। बोर तो नहीं हो रहे हैं? ठीक है, अगर बोर भी होते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बैठ कर और अपनी आंखों को खोल के रखना इस आपको। हालेलुया। पता है, आंखों में शैतान भी झूला झूलता है। ऐसा कोई प्रभु के दास कहते हैं, ऐसे ऐसे लेवल करते थे, झुलाते रहते। और आइए हम पांचवी बातों को देखेंगे, है ना। अपने बगल वाले से कहना, वेश्याओं की साथ संगति नहीं करना। हम बहुत ही गंभीर मुद्दे में हैं, बहुत ही गंभीर बातों को सीख रहे हैं। एक मसीह व्यक्ति, पता है मसीह कौन होता है? किसको मसीह बोलते हैं? थोड़ा सा बताइएगा। आप मसीह हैं कि नहीं? मेरी बहन बोलना, आप मसीह हो कि नहीं? आप मसीह हैं कि नहीं? आप मसीह हैं कि नहीं? मसीह आखिर किसको कहते हैं? बताइए, कौन है मसीह? हम किसको मसीह कह सकते हैं? बताइए ना, इसके बाद हम फिर से आगे बढ़ेंगे। आप मसीह लोग हैं। एक मसीह व्यक्ति को वेश्याओं की संगति में बैठने की अनुमति नहीं है। बताइए, एक मसीह व्यक्ति कौन है? आपने बाइबल पढ़ा? एक मसीह व्यक्ति किसे कहते हैं? कौन है मसीह? यीशु मसीह की आत्मा। पास्टर जी कह रहे हैं यीशु मसीह की आत्मा। और कोई? मसीह वही व्यक्ति कह सकता है कि मैं मसीह हूं जिनका स्वर्ग से अभिषेक किया गया है। लोगों के, पास्टरों के, बिशप के, रेवरेंड के हाथ रखने से किसी को अभिषेक नहीं मिलता है। भूल में मत रहिए आप, मैं आज सच्चाई बता के जाऊंगा। कोई बिशप आ गया, कोई डॉक्टर आ गया, कोई रेवरेंड आ गए, आपके सिर में हाथ रख दिया, बोलता है तेल लगाकर मैं अभिषेक करूंगा। एक बात बताइए, क्या एक मां के गर्भ से निकले हुए व्यक्ति आपका अभिषेक कर सकता है? नहीं। वो प्रार्थना कर सकता है। अभिषेक तो स्वर्ग से होती है और केवल परमेश्वर ही करता है। जब आप भजन संहिता की किताब जब आप पढ़ोगे तो वहां पर साफ बाइबल बताती है, हारून के सिर के ऊपर में क्या डाला गया? तेल। किसके ऊपर डाला गया? कहां से? सिर से। सिर के ऊपर, मतलब तेल कहां से गिरा? ऊपर से, स्वर्ग से। सुन रहे हैं? और याद रखना, बहुत सारे लोग
छोटे छोटे बच्चे पुलपिट पे आके प्रचार करते रहते हैं, अच्छे गीत गाते रहते हैं, इसके मतलब ये नहीं है कि उनका अभिषेक हो गया। हाँ, आप आनंदित हो जाते हो क्योंकि वो आपका बच्चा है, आप खुश हो जाते हो क्योंकि वो आपका बच्चा है। क्यों? क्योंकि वो पुलपिट पे अच्छा प्रचार करता है, अच्छा गीत गा लेता है, आप खुश हो जाते हो, अच्छी बात है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उनका अभिषेक हो गया, क्योंकि बाइबल में लिखा है हारून के सिर के ऊपर में क्या डाला गया? तेल, और दाढ़ी के छोर से वस्त्र के छोर तक बह गया। मतलब मैच्योर होना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं? दाढ़ी हारून का क्या आ गया था? दाढ़ी आ चुका था, मतलब क्या हो गया था? वो सेवकाई के लिए तैयार हो गया। मसीह वही है जिनका स्वर्ग से अभिषेक किया है। आप मसीह बोलकर अपने प्रभु का अपमान ना करें। अगर आज भी आप गलत संगति में हैं, व्यभिचार की संगति में हैं, वेश्याओं की संगति में हैं, आप और भी गंदे गंदे संगति में बैठे, चारी चुगलियों के बीच में बैठे हैं, याद रखना उस समय मसीह नहीं बोलना। आप मसीह बोलकर अपमान नहीं करना। कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं आज? हालेलुया! बोल प्रभु यीशु मसीह की। कौन है आप? हाथ उठाकर बोलना बड़े ऊंची आवाजों से, मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं, मुझ में यीशु की आत्मा है। और पौलुस क्या कहते मालूम है? परख कर देख कि तुझ में आत्मा है कि ठीक है। ये थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। क्या देख रहे थे? वेश्याओं की संगति ना करना। ये कितनी बातें हैं? 5वीं बातें हैं। आइए हम नीति वचन की किताब निकालेंगे 29 अध्याय और 29 अध्याय के हम 29 अध्याय के उसके 3 पद को पढ़ें। जो बुद्धि से प्रीति रखता है, सुनिए, बोलिए, ऐसे रखिए, हाथों को रखिए बुद्धि में। जो बुद्धि से प्रीति रखता है, बोलिए, वह अपने पिता को आनंदित करता है। वह अपने पिता को आनंदित करता है। परंतु वेश्याओं की संगति करने वाला, जो वेश्याओं के साथ संगति करने वाला, धन को उड़ा देता है। धन को उड़ा देता है। क्या है धन? धन वो नहीं है। बाइबल याद रखना, ये बाइबल कभी भी संसार की धन की विषय में बात नहीं करता है। हाँ, ये बाइबल में साफ लिखा है, जहां तेरा धन है वहीं तेरा, जहां आपका धन है तिजोरी में, बैंक में, वही आपका मन है। मैं नहीं कहा था, देह कहा, ठीक है, बाइबल बोल रहे। जहां तेरा धन है वही तेरा मन है। बाइबल ये भी बोलता है ना, हम परमेश्वर के धन है और परमेश्वर की आंखें हम पर है। हम भी परमेश्वर का क्या है? धन है। और परमेश्वर जो है अपने धन को सही इस्तेमाल करता है। यस, ठीक है। बोलिए बुद्धि, ऐसा बोलो, ऐसा बुद्धि। बगल वाला बोलो बुद्धि। हाँ, किससे मिलती है? जो यहोवा से मिलती है, शैतान से नहीं। मैंने आपको बता दी है ये बातों को। 2 प्रकार की बुद्धियां हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की बुद्धि है ना। एक तो अपने खुद बुद्धि लगाते हैं, है ना, जैसे कि हमने बताया, फिर से आपको रिपीट करा देता हूं। आज के वैज्ञानिक क्या बोलते हैं? मनुष्य जो है बंदर से जन्म लिया। हाँ, ये उसकी अलग बुद्धि चल रहा है। अब मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हैं, किससे जन्म ली? ठीक है, हालेलुया। एक बार फिर से पढ़िएगा बाबू इस पद को। हाँ, जो बुद्धि से प्रीति रखता है, लिखा है जो बुद्धि से प्रीति रखता है। बुद्धि मतलब, सुनिए, बुद्धि क्या है? बुद्धि वो याद रखना, वो यहोवा की क्या है? वो एक दान है जो आपके पास है। बुद्धि क्या है? यहोवा का दान है मेरी बहन, मेरे भाई। वो परमेश्वर का दान है।
जो आपके पास है। क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें इतना बुद्धि दे दिया है ताकि हम सही और बुरे को समझ सकें। पहले नहीं समझते, पहले तो क्या करते थे, लिखा रहा है शराब के ऊपर में क्या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी पी देते थे खराब थे। लेकिन आज क्या कर लिए, अब समझ गए कि उन स्वास्थ्य के लिए क्या है। बहुत सारी ऐसी बातें सुन रहे हैं कि नहीं? ये बुद्धि कहां से मिला? परमेश्वर की ओर से मिली है। और याद रखना, इस बुद्धि से हमेशा आपको क्या रखना है? प्रीति रखना, प्रेम रखना। इस बुद्धि को नाश होने मत दीजिए। समझ में आ रहा है? आप अपनी बुद्धि को सही जगह में इस्तेमाल करिए। हेलो, सुन रहे हैं कि नहीं? मेरे भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी बहन आपसे बात कर रहा हूं, मैं पूरी कलीसिया से मैं बात कर रहा हूं। जो बुद्धि परमेश्वर ने आपको दिया है, इस बुद्धि का आप सही इस्तेमाल करिए, अच्छे जगह में इस्तेमाल करिए। कई लोगों को देखना, सबके पास बुद्धि है अलग अलग, है कि नहीं? है कि नहीं? बोलना नोनी, हवे कि नहीं? है, सबके पास बुद्धि है। हाँ, शराबियों को भी देखना, बुद्धि लगाते हैं, कौन सा चकना में कतना ना सब पकड़े। हाँ, चकना ढूंढते हैं हम, उनके पास भी बुद्धि है। बस इतना है कि वो अपनी बुद्धि वहीं तक लगाते हैं। हर व्यक्ति के पास बुद्धि है, कोई नहीं कह सकता मेरे पास बुद्धि कम है। परमेश्वर ने बुद्धि किसी को तौल तौल के नाप नाप के नहीं दिया है। केले बहन 50 ग्राम 100 ग्राम 250 ग्राम 1 किलो, बुद्धि सबके लिए एक समान है। आप अपनी बुद्धि से कैसे प्रेम रखते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं अपनी बुद्धियों का? मैं पूछ रहा हूं, बताइए, क्या अपनी बुद्धि से आप प्रीति रखते हैं? कई लोग को वो देखना, कई लोगों को अपनी बुद्धि को पूरा पूरा बर्बाद कर देते हैं, गंदे जगह में इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट में बोलते हैं, अरे मोला मालूम नहीं रही, गलती तो हो गई।